हरियाणा सीड प्रोड्यूसर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कादिया ने सीड कंपनियों के घाटे को देखते हुए ली पहली ऑनलाइन मीटिंग। अक्ष के ऊपर जुड़े और इसमें अपनी बात रखी। इस मीटिंग में पंजाब हरियाणा से सीड कंपनियों ने भाग लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए रमेश कादिया ने गेहूं की रास सीड को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ साथ कादिया ने कहा कि हरियाणा सरकार प्राइवेट सीड कंपनी की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि सीड कंपनियां 80% किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी के बीज भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उसकी ऑनलाइन मीटिंग रखी थी। उसमें हमारा अहम एजेंडा यही था कि जो हमारा गेहूं रास सीड हम उसको परचेज करते हैं कि उसकी मात्रा सभी अपनी प्रोड्यूस घटाएं। हरियाणा जो सीड इंडस्ट्री है वो बहुत घाटे में जा रही है और दिन प्रतिदिन गेहूं के जो दाम हैं वो गिरते जा रहे हैं। तो इसमें यही था कि भाई अपना जो गेहूं रास सीड का जो है वो सभी सीड प्रोड्यूसर इस मीटिंग में सहमत हो गए हैं कि भाई हम सब सीड प्रोड्यूसर अपनी जो रास सीड की मात्रा 30% कम करेंगे पिछले वर्ष से। तो इसमें सारे आज ऑनलाइन मीटिंग थी सर, कहाँ से लोगों ने हिस्सा लिया और क्या समस्याएं आपके समक्ष रखी? आज मीटिंग में हमारे साथ जैसे करनाल के तो है ही, करनाल से और इंद्री से और कुरुक्षेत्र से और पलवल, होडल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रतिया, तो अम्बाला, तो हरियाणा के विभिन्न जगह जो सीड प्रोड्यूसर हैं उन्होंने सभी ने इस मीटिंग में भाग लिया। और इसके साथ साथ इसमें पंजाब के प्रोड्यूसर भी हमारे साथ जुड़े। तो पंजाब के प्रोड्यूसरों ने भी इसमें पूर्ण सहमति जताई है कि हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं कि हम भी अपना गेहूं रास सीड की मात्रा 30% कम करेंगे। सरकार के समक्ष क्या मांग रखेंगे सर, जो समस्याएं आपको आ रही हैं इस क्षेत्र में? सरकार को तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो प्राइवेट सीड इंडस्ट्री हैं इन पे भी अपना ध्यान दें कि आज सीड इंडस्ट्री बहुत घाटे में चल रही है। और जो हरियाणा सरकार का जो सरकारी सीड संस्था है वो सिर्फ मात्र 20% सीड ही किसानों को उपलब्ध करा सकती है। 80% जो सीड उपलब्ध कराते हैं वो प्राइवेट ही कराते हैं। अगर प्राइवेट सीड एजेंसियां घाटे में जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि किसान जो है बढ़िया बीज से वंचित रह जाएंगे और उनको आधार व प्रमाणित बीज नहीं मिल पाएगा। और एक तरफ तो किसान की आमदनी की बात बढ़ाने की बात हो रही है, तो इससे हमें नहीं लगता कि इससे कोई किसान की आमदनी बढ़ने वाली है। तो जैसे हरियाणा सरकार गवर्नमेंट संस्थाओं को सब्सिडी उपलब्ध कराती है 1000 रुपये क्विंटल की, तो हमारा ये मानना है कि वो प्राइवेट एजेंसी का सीड हमारा सेम होता है, आधार व प्रमाणित बीज उनका है, वो भी हमारा भी वही सीड होता है। कि हमारी ये भी सरकार से मांग है कि हमें भी समान रूप से उसी श्रेणी में रखा जाए और समान रूप से हमारे को सब्सिडी दी जाए जो हरियाणा गवर्नमेंट देती है। भले ही उसकी जो एवरेज राशि है पर क्विंटल वो भले ही कम कर दी जाए, लेकिन वो सभी को समान सब्सिडी मिलती है, जिससे प्राइवेट सीड इंडस्ट्री भी उभर कर आए। तो प्राइवेट सीड इंडस्ट्री यही मांग करती है सरकार से कि हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं वो हम समय समय पर उस पर चर्चा। आज सिर्फ हमारी जो चर्चा थी वो गेहूं का रास सीड कम परचेज करने की थी। हम गेहूं का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है अपन वीट की, गेहूं बीज की, वो हम सारी प्राइवेट एजेंसियां मिलकर आज घटाना चाहती हैं। उसका एक ही कारण है कि ये बहुत घाटे के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी स्टेट वाले बहुत परेशान हैं। तो आज हमने ये एक मैसेज देता है और मीटिंग में हमने फैसला भी ले लिया है, अहम फैसला ले लिया है कि आज जो है हमने सहमति से और 30% मात्रा का पूरा उद्घोष कर दिया है कि हम इस मुहिम में खरा उतरेंगे और 30% मात्रा बिल्कुल। सर ऐसा क्या विचार निकल के आया जो एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छा रहा हो?
ऐसा कोई टॉपिक निकल के आया? ये अच्छा तो यही है कि उन्होंने हमारी बात पे फूल चढ़ाए और सहमति जताई कि आपने बहुत अच्छी पहल की है, और अगर हम ये मात्रा घटाएंगे रॉ सीड की तो हमें सभी को लाभ पहुंचेगा। क्या कमियां, क्या आपको जो आपकी एसोसिएशन है, जो सीड की कंपनी है, उसको क्या घाटा नज़र आता है जिसको लेकर आप आज चर्चा की है? उसमें क्या है कि जो फूड ग्रेन है हमारा, जैसे आज मंडी में परचेज शुरू है जी। तो मंडी में परचेज 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसमें क्या है, आज 1975 के दाम से वहाँ पे गेहूँ खरीदा जा रहा है जी। लेकिन ये मई तक परचेज चलेगी। जब मई में परचेज खत्म हो जाती है उस टाइम गेहूँ के दाम इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि 1600-1700 रुपये का रेट हो जाता है जी। तो ये सरकार इसकी तरफ यही ध्यान दे कि ऐसा क्यों, कि आप जब गवर्नमेंट खरीदती है तो रेट 1975 होता है, जब जो है परचेज बंद कर देती है सरकार तो एकदम जो है 300-400 रुपये क्विंटल का गेहूँ में मंदा आ जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं इसमें किसान भी सही हो रहा है इस हिसाब से। तो भाई समर्थन मूल्य की जो मांग है उनकी सच्चाई, ये बिल्कुल जायज़ मांग है उनकी भी जी। अगर समर्थन मूल्य आज ना होता तो गेहूं तो 1200 रुपये क्विंटल बिके इस हिसाब से, और ये आप देख लो आज भी 1650 प्राइवेट गेहूं मिल रहा है बाहर। जी। जी। यूपी स्टेट में भी, राजस्थान में, हरियाणा में भी जी। 1700 रुपये गेहूं का दाम है बाहर। मंडी में 1975 है जी। और बाहर जो है जी। धन्यवाद सर। आइए हम चर्चा करते हैं हमारे गिरधर जी जो कि एटलस फूड एग्रो सीड कंपनी के मालिक हैं, और आज इस विषय पे क्या चर्चा करते हैं, आइए सीधी बात करते हैं। जी जी सर, पहले अपना नाम बताना चाहेंगे सर। वीट का जो आपका नाम क्या सर? मार्केट वैल्यू, आपका नाम क्या सर? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह। जो कंपनी है राज सीड के नाम से नीलोगढ़ में मेरी कंपनी है। ओके जी। अभी जो हमारा 1975 से पहले जो सीड का काम था बहुत कम काम था, सिर्फ एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हुआ करती थी सारे हिंदुस्तान में। जी। 1975 में ये वर्ल्ड बैंक की मदद से सारी स्टेट्स में स्टेट सीड का ऑर्गेनाइजेशन बनी जी। सरकारी संस्था। जी। उसके बाद बढ़ने शुरू हो गए तो